आगे जाएंगे, हम नहीं आगे जाएंगे। लेकिन जिसने समाज को लात मार के साइड में किया है ना, वही कुछ करके दिखाए हैं, वही कुछ करके दिखाए हैं। हमारे बीच एक और जबाज मैडम आने जा रहे हैं जो अंबिकापुर की पावन धरती से बिलोंग करते हैं। क्या उनसे मिलने जाएंगे? मिलने जाएंगे? ऐसे तो नहीं बुलाऊंगी, आप लोग तालीम का बहुत कंजूसी करते हैं। आप सभी लोग के बीच आ रहे हमारे अंबिकापुर की पावन धरती से जो महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है। वाकई में उनकी बेटियां आज उनकी खुशी के लिए वो डांस करके दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हम अपने मम्मी के लिए कितना खुश है ना? कौन नहीं चाहते कि हमारे माँ कुछ करके दिखाए? कौन नहीं चाहते? कौन बेटी नहीं चाहती कि हमारे माँ कुछ करके दिखाए? है कि नहीं है? एक माँ चाहती है हमारी बेटी कुछ करके दिखाए, लेकिन समाज के दबे, समाज के नियमों को पालन करने वाले कभी इतना बड़ा नहीं कुछ कर पाते हैं। आज हम लोग का आर्मी हमें ये सब करने का मौका देती है कि आपका पतंग का डोर अपने हाथ में रखिए, किसी और के हाथ में मत दीजिए, नहीं तो जैसे चाहेंगे वैसे उड़ाएंगे। तो क्या आप लोग अपने पतंग का डोर आज के बाद अपने हाथ में रखना चाहेंगे ना? तो चलिए हमारे बीच आने जा रहे हैं आ जाएंगे बच्चों के लिए सम्मान के जबरदस्त तालियां। वाह, वीडियो कॉल
वाकई में छोटे बच्चों के लिए बच्चा ताली होनी चाहिए, जल्दा तालियां। अभी तो आप लोग इनके बेटी को देखें, है जब जाता है, मेरा जब जाता है कि ऐसे लेडीज अगर पूरे जहां में हो तो वाकई में 100 बनने से देरी नहीं लगेगा, 100 बनने से देरी लगेगी जहां को। ऐसे महिला, ऐसे लेडीज वाकई में उन्होंने कर दिखाया है कि हम किसी से कम नहीं। तो उनको बुलाने जा रही हूँ, आप लोग मेरा साथ दीजिएगा, दीजिएगा ना? उनके लिए मैं 4 लाइनें बोलना चाहती हूँ, क्योंकि जब वो स्टार्ट किए होंगे तो वाकई में उनकी जिंदगी में मुसीबत परेशानी आया होगा और उन्होंने अपने आप को ये बोला होगा जो मैं 4 लाइन बोलने जा रही हूँ, वो अपने आप को बोले होंगे। अगर रहा यही जज्बा, अगर रहा यही जज्बा तो मुश्किल का हल भी निकलेगा। अगर रहा यही जज्बा तो मुश्किल का हल भी निकलेगा। बंजर जमी हुई तो क्या, बंजर जमी हुई तो क्या, जल वही से निकलेगा, जल वही से निकलेगा। ना मायूस होना, ना घबराना मेरे साथी, ना मायूस होना, ना घबराना अंधेरों से मेरे साथी। क्योंकि इन्हीं रातों के दामों से सुनहरा कल भी निकलेगा, सुनहरा कल भी निकलेगा। हमारे टीवी स्टार मिस राजकुमारी कॉलेज, मिस राजकुमारी कॉलेज, come on the stage, come on the stage, come on the stage। म्यूजिक मास्टर बजाइए, हमारे बैंड के सामान में जबरदस्त तालियां। और इनके सामान करने के लिए आएंगे चुनेश्वर सिंह, यूसुफ, संतोष क्रिकेटा, संतोष क्रिकेटा करने के लिए आएंगे बैंड को संजीव कुलवतिया, राजेंद्र, दीनानाथ, नरेंद्र।
दादी जी और ये होंगे माता जी। मैं चाहूंगी इनके फैमिली को सम्मानित करने के लिए हमारे पटेल सर जी आएंगे। इनके फैमिली को सम्मानित करने के लिए हमारे पटेल सर जी आदरणीय पटेल सर जी आएंगे। चलिए हमारे आज के न्यू स्टार मिस रामकुमारी कॉलेज में यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं, पहले क्या करते थे और इस सिस्टम में आने के बाद कैसे इनको लग रहा है, अभी अपने जुबानों से बताने जा रहे हैं। क्या आपको सुनने के लिए तैयार है? सुनने के लिए तैयार है? मैं उनको गाइड करने जा रही हूँ। सभी को दोबारा बोलती हूँ, सभी को मेरा वेलनेस मॉर्निंग। फिर से आवाज नहीं आया, मजा नहीं आया कि यहाँ पर कुछ सेमिनार हो रहा है या इतना बड़ा आरएमएस बिजनेस का प्लान चल रहा था, कमाने का तरीका दिखाया जा रहा था। कमाने वाले लोगों का आवाज ऐसा थोड़ी ना होता है। दोबारा बोलती हूँ, वेलनेस मॉर्निंग। अभी आया ना मजा? मैं तो क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, मैं जब नीचे बैठी थी तब से सोच रही हूँ कि मैं कहां से शुरू करूंगी। पर मैं सबसे पहले ऊपर वाला भगवान को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो कि आज मुझे इतना अच्छा सिस्टम मिला है। और इस सिस्टम के रचयिता आज माननीय हमारे बीच CS मिश्रा सर जी बैठे हुए हैं। उनके मान सम्मान के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहती हूँ। और उसके बाद देखिए, इस जगह में आज तक भगवान को किसी ने नहीं देखा है। भगवान के रूप पर अपने माता पिता को ही हम देखते हैं। मैं अपने माता पिता के लिए भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहती हूँ। आज मैं इस जगह पर इतने बड़े स्टेज पर खड़ी हूँ, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि आज मेरा गोल्ड का सेलिब्रेशन है। मेरे को इस जगह में लाने वाले मेरे सीनियर ग्रेट अपलाइन, उन्हीं के मार्गदर्शन से आज मैं इस सिस्टम में बहुत आगे बढ़ चुकी और इतना बड़ा स्टेज पर बोलने का मौका मिला और आज मैं गोल्ड बनी। हमेशा मुझे मार्गदर्शन देते रहे मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर माननीय श्रीमान सौरभ गुप्ता सर के लिए भी एक बार जोरदार तालियों से मैं स्वागत करना चाहती हूँ। साथ में मुझे हमेशा फोन करके, मैं उनको तो बोलती हूँ कि मरे हुए इंसान को भी सर जिंदा कर देते हैं, वो भी मुझे हमेशा फोन पर गाइडलाइंस करते रहते हैं। उनके लिए भी माननीय श्रीमान आबिद सिद्दीकी सर जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहती हूँ। आज इस हॉल में हमारे सीनियर रघुनाथ प्रसाद कश्यप जी भी आज इस जगह पर नहीं है। हमेशा वो भी गाइडलाइंस बताते रहते हैं, उनके भी
नहीं बजवाऊंगी, नहीं तो बोलेंगे कि किसके किसके लिए दिन भर ताली बजवाते रहते हैं, क्योंकि आगे भी बहुत सारे लोग ताली बजवा के चले गए। मैं इस जगह पर किस तरह से इतना बड़ा कामयाबी हासिल की हूँ उसके बारे में तो आज खुद मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आज कहां से कहां पहुंच गई। क्योंकि जब मैं इस सिस्टम को ज्वाइन की थी तब मुझे यकीन ही नहीं होता था कि कोई कंपनी में भी इंसान सक्सेस होता है, और मुझे कोई कंपनी में भरोसा भी नहीं होता था, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन फिर भी इंसान जो चीज को नहीं सोचता है उसी चीज को थोड़ा सा सोचते हैं इंसान की, कर लेते हैं इसको। मैं भी सोची क्या दिक्कत है, 2500 का तो बात है, एक बार देख ही लेते हैं। क्योंकि मैं भी एक छोटा सा मेरा सिलाई का दुकान था और मैं सिलाई करती थी। आज मैं कह सकती हूँ कि अगर मैं आज सिलाई की दुकान में काम करती, अपना खुद का था, किसी दुकान में नहीं, तो शायद मैं इतना बड़ा कामयाबी हासिल नहीं करती। और कमाती ही कितना महीने का 10 से 12 हजार रुपया, वो भी दिन रात एक करके सिलाई करती तो कमा पाती। अगर किसी का सिलाई का दुकान होगा तो खुद जानते होंगे कि कितना पैसा आता है उसमें। और मुझे कोई, अगर मैं थोड़ा सा अलग ख्याल की थी, कोई मेरे को बोलता था कि टेलर, तो मेरे को मजा नहीं आता था, मेरे को अच्छा नहीं लगता था। और मैं ऐसा मौके के तलाश में रहती थी कि जिससे मेरे को ऐसा काम मिल जाए जिससे इज्जत, शोहरत, मान सम्मान मिले और पैसा भी गजब का मिले। तो सोचती थी, लेकिन मैंने कोई कंपनी में काम करूंगी ये नहीं सोची थी। फिर भी मैं इस कंपनी को ज्वाइन की। आप लोग तो इतने बड़े हॉल में मीटिंग अटेंड किए हैं, देख रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को मौका भी मिले था इस जगह में आने के लिए। मैं तो इस सिस्टम के लिए, मेरे पास जब प्लान दिखाने के लिए जाते थे तो मैं प्लान देखने के लिए नहीं होती थी, क्योंकि मैं सिलाई करती थी तो थोड़ा सा घमंड थी। मेरे पास 3 दिन तक गए थे मेरे को प्लान दिखाने के लिए, मैं प्लान नहीं देखी। और शाम के समय मेरा जैसे ही शटर बंद की, मेरे पीछे पीछे मुझे प्लान दिखाने के लिए मेरे घर तक आ गए। उसके बाद मैं प्लान देखी, मेरे को इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मैं रात को 9 बजे इस सिस्टम में ज्वाइनिंग की थी। क्योंकि मैं समझ गई थी कि सिलाई करने से पैसा तो मिलेगा पर मान सम्मान नहीं मिलेगा, और जिस तरीका से सपना बड़ा बड़ा देखती थी मैं, उस तरीका से पैसा भी नहीं मिलेगा। और मैं इस सिस्टम में ज्वाइनिंग की और मात्र 7 दिन के अंदर मैं सिल्वर बनी थी, और मुझे कोई भी नहीं जानता था, और मुझे कोई भी नहीं जानता था कि मैं कोई बिजनेस करती हूँ। और 7 दिन के अंदर बनी थी, मेरे घर में किसी को पता भी नहीं था। जब मेरे अकाउंट में पैसा आया फर्स्ट दिन, तो मैं घर में झूठ बोलती थी कि कोई पैसा ऐसे डाल दिया होगा, लेकिन ऐसी किसी का पैसा में कोई भी गलती से नहीं डालता है। मैं इसको हर बार बताती हूँ, क्योंकि मेरे सामने हुआ है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लेकिन हर दिन छुपाया नहीं जा सकता। इसके बाद मैं बताई कि मैं इस बिजनेस में RMS बिजनेस करती हूँ और वहीं से पैसा आता है 24 घंटे के अंदर। उसके बाद मैं काम करते गई। आज मेरे मम्मी या मेरे पापा बैठे हैं, अगर आप लोगों को यकीन नहीं होता होगा तो मैं अपनी मम्मी को यहाँ पर बुला के पूछवा सकती हूँ। मेरी मम्मी मेरे को बहुत डांटती थी कि कहाँ कहाँ घूमते रहती है, क्या क्या काम करते रहती है। उतना बढ़िया दुकान है, दुकान में बढ़िया से सिलाई करती तो इधर उधर दौड़ते रहती है। बैठी आज मेरे सामने ही है। और मेरे पापा तो हमेशा मेरे को आगे बढ़ने के लिए वो करते थे, लेकिन मेरी माँ रोकती थी, क्योंकि माँ का दिल ही होता है ना कि हमारे बच्चे कहीं इधर उधर ना हो जाए, कोई ऐसा गलत कदम ना उठा ले जिसकी वजह से सुनना पड़े। और इसके बाद मैं इस काम को नहीं बताती थी, घर में झूठ बोल देती थी, हो गया मैं खाली सिलाई करती हूँ। ऐसे करते गई काम करते गई, मेरे को पता ही नहीं चला कि कब मैं इतने आगे बढ़ गई, कब आगे बढ़ गई, मुझे खबर ही नहीं था। जिस दिन मेरा भाई मेरे को पूछा कि एक बात बता, तू सच में पैसा कमाती है या झूठ बोलती है, उस दिन मैं मेरे भाई को बोली, पासबुक उसके सामने रख दिया, वो मेरे पासबुक को गिनती किया, और उस पासबुक में रियल में बता रही हूँ आप लोगों को, उस महीने का मेरा इनकम, अगर कोई भी मेरा बोलेंगे कि झूठ बोल रही है, तो मेरा पासबुक भी मैं दिखा सकती हूँ। उस महीना मेरा 39,000 रुपया आया था।
उसके बाद मेरा जो पत्रिका है उसको पकड़ के अपने ले गया, अपना जहाँ ड्यूटी करता है बटालियन में। उसके बाद उस जगह से मेरे को बोला कि तू बता कि यहाँ पर पुलिस वाले लोगों को तू प्लान दे सकती है क्या? तो मैं बोली बिल्कुल, पैसा आता है तो मैं क्यों नहीं दूंगी। कसम से बता रही हूँ, पुलिस लाइन पर है, मेरा भाई ऐसे बैठा दिया। 15 लोग ज्वाइनिंग किए थे एक साथ मेरे पास। उसी दिन से मैं इस सिस्टम को समझ गई कि इस जगह में पैसा नहीं फंसाना पड़ता है, इस जगह में सिर्फ एक बार पैसा लगाना है और बार बार पैसा कमाना पड़ता है। सिर्फ अपने अंदर हौसला और जज्बा और जुनून पैदा करना पड़ता है, नहीं तो इंसान पैसा कमाता है इस जगह से। बहुत सारे लोगों से मैं मिली हूँ, बोलते हैं कि नहीं पैसा नहीं मिलता है, बोलते हैं पैसा क्यों नहीं मिलेगा। एक बात बताइए, अगर काम करेंगे तो पैसा तो कुछ भी काम करिएगा मिलेगा, लेकिन हमारे आर्मी बिजनेस जैसे इज्जत शोहरत मान सम्मान पैसा भी नहीं मिलेगा। मैं उसी दिन से समझ गई कि जब मेरे को पूरे घर वाले मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं इस सिस्टम से मैं आगे बढ़ सकती हूँ। और मैं उस दिन से मेरे को आज सिर्फ 9, साढ़े 9, 10 महीना हो रहा है, मैं कंटिन्यू काम की हूँ, कंटिन्यू काम की। और मैं इस जगह में 9 महीने के अंदर मैं गोल्ड बनी हूँ, सिर्फ 9 महीने के अंदर। क्योंकि मैं पहले पार्ट टाइम के रूप पर काम करती थी इस चीज को, मेरा दुकान था, पार्ट टाइम लेती थी। लेकिन जब मैं इस सिस्टम के बारे में समझी तब मुझे पता चला कि सिलाई करने में कोई यहाँ पर इनकम नहीं आएगा उतना जितना मैं अपना सपना को पूरा कर सकती हूँ। लेकिन जिस दिन मैं ठान ली कि वास्तव में इसी जगह से मैं अपना पूरा सपना को साकार कर सकती हूँ, उस दिन से मैं काम करना चालू की। और इसी आरएमएस बिजनेस से सभी को बताया कि मैं गाड़ी ली, ये ली, वो ली। इसी सिस्टम से कमा करके मैं 30 डिसमिल जमीन ली, 30 डिसमिल। जब मैं घर से निकलती हूँ तो मेरे को बोलते हैं पता नहीं रोज दिन गाड़ी निकालती है, कहाँ कहाँ घूमते रहती है। नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोग तो वही ना बोलते हैं कि घूमते रहते हैं, लेकिन उनको कहाँ पता होता है कि हम घूमते हैं कि हम क्या करते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है। बहुत सारे लोगों से मिली हूँ मैं, बोलते हैं कि नहीं आप लोग अपने घर के पैसा से पेट्रोल जलाते हैं, लेकिन कोई भी इस सिस्टम में आने के बाद अपने घर से पैसा पेट्रोल नहीं जलाते। अगर एक भी प्लान करते हैं ना तो आपका पेट्रोल का खर्चा निकल जाता है, एक भी प्लान करते हैं तो। लेकिन उसके लिए प्लान करने वाला इंसान दमदार होना चाहिए। मरियम टाइम से जाएंगे प्लान दिखाने के लिए तो कोई आपके साथ नहीं आएगा। इस सिस्टम में गजब का पैसा मिलता है। इस सिस्टम से तो मैंने बहुत बड़ा सपना इस जगह में देख करके रखी हूँ, क्योंकि पहले मैं भी ज्यादा पैसा नहीं कमाना चाहती थी, लेकिन जब मैं इस सिस्टम में आई तो मेरा सपना बढ़ गया। कहते हैं ना कि जब पैसा आता है तो इंसान का सपना भी बड़ा हो जाता है। होता है ना। तो उसी तरह से जैसे जैसे मेरे पास पैसा आते गया वैसे वैसे मेरा सपना भी बढ़ते गया। इस जगह से मैं अंबिकापुर में 3 दुकान बनवाई हूँ, हमारे अंबिकापुर में मामाया चौक के पास। क्या बात है। इसी आवेदन के पास से मैं बहुत सारा इस जगह में कामयाबी हासिल कर चुकी हूँ, करने वाली हूँ। और मैं हर किसी को बताना चाहती हूँ कि लेडीज लोग सोचते हैं कि हम इस काम को नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सबसे बढ़िया लेडीज लोग काम करते हैं, सबसे बढ़िया लेडीज लोग, लड़की लोग काम करते हैं, क्योंकि जेंट्स लोग तो बहाना मारते हैं। सही बात है। मारते हैं कि नहीं मारते हैं? मारते हैं, बहुत बहाना मारते हैं। मैं बहुत सारे लेडीज लोग से मिली हूँ, बोलते हैं कि हमारे पास टाइम भी है, हम लोग इस काम को आप लोग जैसे नहीं कर सकते हैं, हम लोग आप लोग जैसे नहीं बोल पाएंगे, बोलने नहीं सकेंगे। अरे लेडीज से कोई आज तक आदमी लोग बोल पाया है क्या? सबसे ज्यादा तो लेडीज लोग बोलते हैं, है कि नहीं? लेकिन आगे में सब प्लान दिखाने में हवा गोल हो जाता है लेडीज लोग का। उसी चीज को मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि लेडीज हर काम को कर सकती है, बस लड़के लोग आदमी लोगों से थोड़ा सा सलाह मशवरा करके विश्वास बनाएंगे तो आप लोगों को भी काम करने के लिए इस जगह में देंगे। मैं भी अपने घर परिवार में सभी से मैं विश्वास पाई हूँ, उसके बाद ही मैं काम करती हूँ। मैं सबसे पहले मेरे टीम के लोगों को आज इतना बड़ा मैं कामयाबी हासिल की हूँ, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मिश्रा फुलवजिया मैम को, हीना दास को, नरेंद्र दास को, तामिल खान को, राजेंद्र दास जी को,
को यकीन ही नहीं हो रहा है कि आज मैं गोल्ड बनी हूँ, क्योंकि मेरे को एक सपना जैसा लग रहा है। जब मैं फरवरी तक पूरा जनवरी पार हो चुका था, और जब मेरा जनवरी जैसे ही आया 1-2 तारीख, तो मेरा सांस ऊपर नीचे होने लगा था, क्योंकि मैं वो काम कर दिखाई थी दिसंबर महीने में प्रतापपुर की मीटिंग में। वो मेरे अंदर उबाल फूट रहा था। मैं बोल चुकी थी कि 21 फरवरी 2021 को राजमौली भवन में अपना मैं गोल्ड का सेलिब्रेशन कराऊंगी, और आज मैं उस चीज को करके मैं दिखा दी। तो जब मैं इस जगह में लग रहा था कि पता नहीं मैं 21 फरवरी को निकल पाऊंगी कि नहीं निकल पाऊंगी, लेकिन सिर्फ एक मन में हौसला था, आगे बढ़ने का उमंग था, और सिर्फ मेरे को यही स्टेट दिखाई देता था कि पता नहीं गोल्ड नहीं बन पाऊंगी तो मुझे स्टेज पर खड़े होने का मौका नहीं मिलेगा। मैं इतना दिन रात काम करी, इतना दिन रात, ना मैं खाने का समय था मेरे पास, ना आने का। मेरे को मेरी मम्मी बहुत डांटती रहती थी कि इतना धरफरा के काम करती है, इतना कौन सा बड़ा काम कर लेते हो। लेकिन समय उस इंसान से पूछिए जो किसी चीज को पाने के लिए इतने बड़ा चाहत फैला करके रखा है, क्योंकि मेरे अंदर तो ये स्टेज को पाने का चाहत लगा था ना, तो मैं कहाँ सुनने वाली हूँ। मैं कुछ भी होता था मेरे घर में, मैं भाग जाती थी। मैं बोलती थी आती हूँ, पूछ सकते हैं, मेरे माँ बाप और मेरे दादी बैठी हैं। इस स्टेज को पाने के लिए तो मैं ऐसा मेहनत की हूँ इस जगह में। जिस दिन मेरा भाई का बच्चा का डेट हुआ था ना, उस दिन फिर मैं बलंगी क्षेत्र में मैं फील्ड कर रही थी, मैं घर नहीं आई। मैं सोची हूँ तो बुरा समय था, अब जो होना था वो हो गया, लेकिन आने वाला समय तो मेरा इंतजार कर रहा है। और उस जगह से मैं नहीं आई। उसके बाद फिर से दशकर्म का दिन था, उसी दिन सबसे बड़ा प्रोग्राम रखी थी हरिमंगलम भवन में। उस दिन दशकर्म था, फिर भी मैं बहुत बड़ा कार्यक्रम को अरेंज की थी। उस दिन के लिए मैं भगत जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो कि मुझे उस दिन मेरा हौसला को बढ़ा के रखे थे। एक बार उनके सम्मान के लिए मेरे को उस दिन के लिए ताली। लोग बोलते हैं कि किसी के घर में पड़ोसी के छठी हो रहा है, किसी के पड़ोसी में कोई मरनी हो गया है, तो बोलते हैं मेरे घर में हो गया है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? पर मैं तो ऐसे पर झूठ बोल के भाग जाती थी घर से, क्योंकि मेरे को सफलता हासिल करना था। और ऐसी सफलता हासिल नहीं मिलता है, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। और उस दिन मैं पैसा का महत्व जानी, उस दिन का, जिस दिन दशकर्म था उस दिन मैं बोली कोई बात नहीं, अभी मैं दिन भर का प्रोग्राम करूंगी, शाम के समय दशकर्म होगा ना, उस समय जाऊंगी। कसम से बता रही हूँ, पैसा का ताकत मैं उस दिन देखी, जिस दिन मैं गई हरिमंगलम भवन से। उस दिन मैं जितने सारे लोग हम लोग सिस्टम में चंदन पान करते हैं, मैं सारे लोगों को कपड़े के साथ ढक दी। उस दिन मैं देखी कि पैसा का ताकत होता क्या है। तो पैसा से सब कुछ होता है, सब कुछ। पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मैं उस दिन जानी पैसा का महत्व। पैसा है इंसान तो किसी का जान भी बच जाता है, पैसा है तो किसी का खुशी भी छीन ले, खुशी में भी शामिल हो सकते हैं। पैसा है तो सब कुछ कर सकते हैं। तो मेरे यारों, मेरे दोस्तों, मैं क्या ज्यादा बताऊं, जितना मेरे पास अनुभव था उतना मैं आप लोगों को बता दी। यही बोलना चाहूंगी सभी लोगों को कि आप लोग की जैसे ही मैं भी एक आम इंसान ही थी, वहीं से उठ करके तो मैं खास बनी हूँ इस जगह से। नहीं तो मेरी भी कोई औकात नहीं था कि मैं इतनी बड़ी स्टेज पर खड़े हो पाती, लेकिन अपने अंदर हौसला था, एक जुनून था, एक सपना था कि मैं भी गोल्ड बनूंगी। क्योंकि जब गोल्ड रामप्यार में बनी थी गोल्ड, उस दिन मेरे यहाँ पर आग लगा था। मैं बोली कि जब वो छोटी सी लड़की गोल्ड बन सकती है तो मैं क्यों नहीं बन सकती हूँ। हमारी राजगली में मॉडल नगर से जिस दिन गोल्ड बनी थी, उस दिन कसम से बता रही हूँ, मैं मिश्रा सर के पास फोन करके बोली कि सर मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा है। एक मैं जलन की बात नहीं बोल रही हूँ, एक जज्बा बता रही हूँ। उस दिन फिर मुझे बहुत बेकार लगा कि एक लड़की लोग जब गोल्ड बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बन सकती। मैं तो हर काम करती हूँ, हर काम
बढ़ाइए और एक कदम आगे बढ़ाइए। पूरा जहां आप लोगों का स्वागत करेगा आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अगर आप लोग सोचेंगे कि इस आयुर्वेद बिजनेस में आए और घर से निकले कि हम फील्ड के लिए जा रहे हैं और कहीं फील्ड के वजह कहीं दूर चले जाएंगे तो आपके ऊपर कोई भी भरोसा नहीं करेगा। ये मैं लेडीज लोगों के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारा बातें सुनने के लिए आता है, इसलिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग इस जगह से अपना सपना मेरे जैसे भी पूरा कर सकते हैं, जिस तरह से मैं आज अपना सपना को पूरा की हूँ। और इस जगह से अभी इतना ही सपना नहीं है मेरा। अभी 2021 से 2022 जनवरी या फरवरी या मार्च में मैं डायमंड भी बन के दिखाऊंगी इसी सिस्टम से। 2022 में। और आज तक मैं जो भी बोली हूँ मैं पूरा करके रही हूँ, क्योंकि मेरे अंदर एक जिद होती है। जब इसी सिस्टम का आगे बिजनेस का एजुकेशन के लिए दीपक सिंधे सर जी का एजुकेशन लेना था, तब मेरे को बोला गया था कि ये टारगेट पूरा करेंगे तो आपको लिया जाएगा। वास्तव में मैं गई थी, डॉक्टर दीपक सिंधे सर का एजुकेशन लेकर के आई थी। उसके बाद से फिर एक ठो आया यहाँ पर टूर एजुकेट करने के लिए। मैं सोची जब उसको कर ली तो मैं इसको भी कर सकती हूँ। मेरा आज आए बिजनेस में मैं भी इस जगह से एक टूर विशाखापट्टनम के लिए मैं चिपकी हूँ। और इतना कर करके मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। ज्यादा नहीं बोलूंगी अब। वाह।